फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा आपका काफी महत्वपूर्ण क्लास, काफी वीवीआई क्लास। क्योंकि आज जो हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं वो है आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन। जी हाँ, जैसा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा, वैसे भी आप थंबनेल देख के ही पहले से क्लियर हो गए होंगे कि इस क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं। तो पूरा 5 नंबर आप पक्का करने वाले हैं इस क्लास से। बहुत ही कम समय का क्लास होगा लेकिन आपका पूरा 5 नंबर आपका इस क्लास से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से आखिर तक देखिएगा, यहाँ पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा और आलेख खींचना आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना क्लास में समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहता है आपका समीकरण दिया गया आपका x प्लस वाई इक्वल में 2 दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है कितना, तो वो है आपका x माइनस वाई इक्वल में आपका 4 है। को आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करें या कहा जाएगा आपका कि आलेखित करें। तो घबराइएगा नहीं, देखिए हम आलेख का पेज भी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए आलेख की कॉपी लेके बैठे हुए हैं, उसी का पेज है ये। तो आपको ये एक सीट एग्जाम में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आप एक तरफ जो है आप सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इस तरफ सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ जो आपका सतह बच जाएगा इसमें हम आलेख इसका बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण कितना 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे रहा आपका समीकरण 1। चलिए यहाँ से हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। समीकरण 1 कितना है आपका, x प्लस वाई इक्वल में आपका 2 है, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और ये हाफ जगह जो आपका बच गया इधर, इसको जगह रखिएगा। चलिए इसके लिए हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये रहा आपका बॉक्स, ठीक है। ये सब प्रकार इसके से कर लीजिएगा। 3 बॉक्स, ऊपर में x नीचे में y। अब यहाँ पे क्या करते हैं, y का वैल्यू डाल लेते हैं। किसका वैल्यू, y का वैल्यू खुद से रखिएगा तो x का वैल्यू निकल के आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर कितना, 0 रखने पर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो आपका क्या है समीकरण, x प्लस वाई इक्वल में आपका 2 है। तो x प्लस में 0, y की जगह पे कितना रख दिया 0, तो बराबर में 2, x कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें रखिएगा 0, किसमें, अगर आप x में 0 रख रहे हैं, x में कितना रख रहे हैं जी, यहाँ अगर 0 रख रहे हैं, सॉरी y में अगर 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो आ गया आपका 2, ठीक है। फिर देखिएगा तो फिर जो है आपका y बराबर कुछ रखिए। तो चलिए हमें y बराबर हम 1 रख देते हैं। कितना रखते हैं, 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर। किसमें, सब समीकरण 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समीकरण 1 की। एक यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना आपका, x प्लस में y इक्वल में आपका 2 है। तो x प्लस में y की जगह पर कितना रखिएगा 1, चूंकि 1 रख रहा है खुद से। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो 1 उस पर भेजिएगा तो 2 में से 1 घटे कितना आ जाएगा आपका 1। यानी कि अगर y में 1 रखिएगा, y में 1 अगर रखिएगा तो ये x भी कितना निकल के आएगा आपका, 1 निकल के आएगा, 1 1। चलिए फिर बात कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, फिर y बराबर रख दीजिए, जो मर्जी आपकी कर सकते हैं। -1 रख लेते हैं। कितना, -1 रखने पर, कितना, -1 रखने पर, ठीक है। -1 रखिएगा तो देखिए x प्लस में y इक्वल में कितना आपका है 2 है। तो x प्लस में y यहाँ का रखना पड़ेगा आपको, -1 रखना पड़ेगा इक्वल में 2। कोई दिक्कत, या कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -1 रख रहे हैं। जो मर्जी है रख सकते हैं, दो डबल सिर्फ नहीं रखना। जैसे हम एक बार रख दिया 0 तो दोबारा नहीं रखना, एक बार y का वैल्यू 1 रख दिया तो नहीं रखना दोबारा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो y इक्वल, देखिए 2 का 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, उस पर भेजेगा तो हो जाएगा प्लस में 1, एक साथ हो जाएगा आपका कितना 3। यानी अगर y की जगह पे -1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा मेरा कितना, तो वो निकल के आएगा आपका कितना, निकल गया आपका 3 निकल गया। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं -1 y की जगह पे, तो x में कितना आएगा आपका 3 आएगा। यानी कि ये जो बना है ना, ये आप बिल्कुल इसको आधा कर लीजिएगा और स्केल लगाइएगा। बिल्कुल मैथ के एग्जाम में आप 100% स्केल ले जाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। बिल्कुल लेके जाएंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और हाफ कर देंगे। यहाँ पे हाफ कर दिए, क्या कर दिए, हाफ कर दिया, यानी कि आधा कर दिए, ठीक है। ये एक तरफ आधा में आप कर लीजिएगा ये काम, जो कि यहाँ पे हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है वहां पे समीकरण 2 का वर्क कर लेंगे। किसका काम, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई
इक्वल में 4 है, इसको कर लीजिए सभी इक्वेशन नंबर आपका 2। यहाँ भी एक बॉक्स तैयार कर लीजिए, बॉक्स देखिए तैयार हो गया। पूरा हम आलेख भी खींच के बताएंगे तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। पूरा आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपका आलेख, दोबारा पढ़ने दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी वाई का वैल्यू डालेंगे, जो यहाँ डाले हैं ना वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो रखना है रख लीजिए, जैसे हम रख देते हैं वाई बराबर कितना रखने पर 0, यहाँ भी रख लेते हैं 0 रखने पर, ठीक है। वाई बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल में कितना आपका 4 है, ये आपका समीकरण 2 है। अब y का वैल्यू कितना रख रहा है 0, चलिए यहाँ पे पहले 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 रख ही देते हैं पहले, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू जो आएगा वो देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई के यहाँ पे 0 रख देंगे बराबर में 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, यानी कि ये कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि एक वैल्यू खुद रखिएगा दूसरा वैल्यू निकल के आएगा। जो वैल्यू यहाँ रखे हैं वो वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ इसमें कोई डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर रख लेते हैं 1, जैसे यहाँ रखे हैं वैसे यहाँ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर लिख दीजिए यहाँ पे y बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, फिर y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। समीकरण कितना आपका है, तो x माइनस वाई इक्वल में आपका 4 है, तो हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा आपका 1 इक्वल में हो जाएगा आपका 4, तो x इक्वल में हो जाएगा आपका कितना 5। कहेगा सर 5 कैसे हो गया, तो 1 जो है माइनस में उस पर जाएगा तो होगा आपका प्लस में, यह यहाँ पे आपका आ गया 5, तो यहाँ 5 भी कर देते हैं, ठीक है 5 आ गया। फिर जो है हम x बराबर रख देते हैं -1, चलिए कुछ भी रख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, x बराबर -1 या चलिए 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 2, x का वैल्यू 2 रख देते हैं। अब x का वैल्यू जैसे 2 रखिएगा तो लिखिए y बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर। तो आपका समीकरण का देखिए, समीकरण आपको दिख रहा होगा x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई इक्वल में 4, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस में 4, चूंकि 4 रख रहे हैं, देखिए सॉरी 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं यहाँ पे, 2 इक्वल में 4 हो जाएगा, तो x इक्वल में 4 ये जाएगा उस पर तो हो जाएगा प्लस में 2, यानी कि x इक्वल में हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, ये 6 निकल के आएगा। बस यही, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा और आलेख खींच लीजिएगा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी के बीच वाले सतह पे या किसी भी सतह पे उसी जगह पे, कहाँ पे उसी जगह पे आलेख का पेज क्या करेंगे उसमें रख देंगे, ठीक है, और उसको सिल देते हैं, धागा मिलता है एग्जाम में, वहां पे आप कर सकते हैं। यानी कि हिंदी वाली सतह पे आप ये इस तरह का सॉल्व करेंगे, और ये जो डायग्राम तैयार हुआ ना, ये डायग्राम इसी से आलेख खींचाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आलेख वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। आलेख वाले देखिएगा पेज पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए ये रहा आपका आलेख का पेज, ठीक है, ये आपका आलेख का पेज है। अब इस आलेख के पेज में क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस आलेख के पेज में क्या करेंगे अभी हम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम आलेख के पेज में क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रहा। अब यहाँ पे पेंसिल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे। बिल्कुल हम भी पेंसिल लेकर तैयार हैं आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल हम पेंसिल का ही यूज करके आपको बना के दिखलाते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बीच में जो है ना, आप किसी को एक्स अक्ष मान लीजिए, क्या लीजिए, मान लीजिए एक्स, चलिए बीच ले लेते हैं, ठीक है, बीच ले लेते हैं आपका, चलिए यहाँ ले लेते हैं बीच, ठीक है, बीच ले लेते हैं इसको कर देते हैं 0, क्या कर देते हैं 0, दिखाई पड़ रहा है सबको 0। तो स्वाभाविक बात है, ये आपका 1 कहलाएगा, ये आपका 2 कहलाएगा, ये आपका 3 कहलाएगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5, दिख रहा है सबको ना, 5 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और ये आपका x अक्ष कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, ये कहलाएगा आपका x डैश, क्या कहलाएगा x डैश। ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये वाली लाइनिंग जो दिख रही है वो आपका x अक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा x अक्ष। और ठीक 0 के ऊपर क्या होगा आपका y अक्ष है, तो आप इसको आप डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से, या नहीं तो आप काउंटिंग लिख लीजिए डायरेक्ट। ये आपका 1 कहलाएगा, ये आपका 2 कहलाएगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, इस तरह से ये आपका कहलाएगा y। और यहाँ हो जाएगा -1, सबको आता है करने इतना, -1, ये हो जाएगा आपका -2 ये वाला जगह, ये होगा आपका -3, ये होगा आपका -4, ये कहलाएगा आपका y डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, इतने ही में करेंगे और आपका आंसर आने वाला है।
अब देखिए पहला ब्रैकेट का अंक आपको दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ब्रैकेट कितना है, देखिए पहला ब्रैकेट है समीकरण 1 का, तो कितना कितना हम यहाँ पे एक डब्बा तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो आप कर देते हैं यहाँ पे, देखिए एक्स, ताकि दिखे, ठीक है, दिख जाए आपको क्लियर, कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये रहा आपका एक्स। चलिए तो एक्स में था आपका 2, वाई में था 0। आपको हम पीडीएफ के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं कि सर ठीक से क्लियर नहीं दिखा, बिल्कुल आपको दिखेगा अभी जस्ट। देखिए ये था, ये है समीकरण 1 का बॉक्स। ठीक है, समीकरण 1 का बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका वाई। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 के बॉक्स में देखिएगा तो x के यहाँ पे 2 दिख रहा है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0। तो देखिए तो x का 2 कहाँ पे है, y का 0 कहाँ पे है, तो आपको दिख जाएगा x का 2 यहाँ, y का 0 यहाँ। क्योंकि यहाँ पे x भी 0 y भी 0, तो ये बिंदु आपका कहाँ होगा, इसी पॉइंट पे होगा। इसी यही को कहेंगे हम लोग x2 y0। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो आपका 1 1 लिखा हुआ, कितना 1 1, यानी कि x में 1 y में 1, तो कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा। क्योंकि देखिए x का 1 यहाँ है और y का 1 यहाँ प्लस वाला। तीसरा देखिएगा तो x में 3 है, y में -1 है, तो x का 3 यहाँ पे है और y का -1 कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे है। तो दोनों का सामना कहाँ पे होगा, सीधा बिल्कुल यहाँ पे होगा, नहीं पे होगा। अब तीनों बिंदु मिल गए, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीनों से एक लाइनिंग खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, तीनों से एक लाइनिंग खींच दीजिए, बिल्कुल सीधा लाइनिंग। ठीक है, देखिए ये रहा आपकी लाइनिंग को थोड़ा सजा दीजिए। ठीक है, सजा देते हैं लाइनिंग को। बिंदु का निर्देशांक लिख दीजिए, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3, -1। कितना होगा, -1। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 2, 0। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 1, 1। पेंसिल से दिख रहा है ना, पेन से लिख देते हैं क्या, आप पेंसिल यूज कीजिएगा, हम पेन से लिख देते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, 2, 0, ये हो जाएगा 3, -1। ठीक है, आपको किससे बनाना है, तो आपको पेंसिल से बनाना है। हम यहाँ पे पेन यूज कर लेते हैं, तो चूंकि आपको क्लियर और साफ दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये आपका 1 है, ये आपका 3, सबको आता है सबको आने, एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा समीकरण को एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण को नोट कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण आपको देखिएगा यहाँ पर बॉक्स देख लीजिए, दूसरा समीकरण का बॉक्स। अभी हम जस्ट दूसरा समीकरण को भी नोट करने वाले हैं यहाँ पे ऊपर में, ताकि हमको क्लियर दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं आपका दूसरा समीकरण का, x में है आपका 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, और यहाँ आपका 0 है, 1 है और 2 है। इस तरह से ये आपका निकल के सॉल्यूशन आया था। देखिए सॉल्यूशन निकल के आया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से वही मान डालेंगे और देखिएगा यहाँ पे आंसर कैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए x का 4 y का 0, तो x का 4 y का 0 कहाँ पे होगा, तो x का 4 यहाँ पे है, y का 0 यहाँ पे, दोनों के सीधा में हो गया। x में 5 y में 1, तो x का 5 यहाँ है, y का 1 कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों का सीधा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर बोला गया x का 6 y का 2, तो x का 6 यहाँ है, y का 2 आपका यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे है। अब तीनों बिंदु आपकी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग खींच देंगे आलेख। क्या खींच देंगे, आलेख खींच देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका आलेख कैसे खींचाएगा, तो आपका ऐसे खींचेगा तीनों बिंदु से, बिल्कुल। अब ऐसे करके खींच दीजिए। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या कहलाएगा, 6,2। चूंकि x में 6 के सामने y में 2, ये 5,1 होगा। चूंकि x में 5 y में 1, ये कहलाएगा आपका 4,0। क्या कहलाएगा, 4,0। ये आपका समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण 1 है। अब क्वेश्चन को एक बार देखिएगा तो समीकरण 1 में जो था वो था आपका x + 2 x + y = 2। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ऐसे, x + में y = 2। ठीक है, और दूसरा समीकरण था x - y इक्वल में था आपका 4। दोनों समीकरण को लिख दिए। इसका हल लिख देते, क्या लिख देते, हल। इसका हल जो होने वाला है, हल जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए दोनों आलेख एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, तो 3, 1 पे काटा। किस पे, 3, 1 पे। इसका हल होगा 3, 1, यानी कि इस समीकरण को अगर आप हल कीजिएगा तो x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। किसको, ये जो आपका बना था, ये जो आपका समीकरण है, इस समीकरण को अगर आप सॉल्व करते हैं ये वाला समीकरण को, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3, y का वैल्यू 1 आएगा। क्योंकि आलेख एक दूसरे को 3 और 1 पे काटा है। और ये आपका आंसर हो गया और ये आपका कंप्लीट हो गया आलेख। उम्मीद करते हैं सब स्टूडेंट को आलेख बनाने का समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप बिल्कुल आसानी पूर्वक 5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आलेख बना दीजिएगा, उससे पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो पूरा क्लियर हो गया होगा।
तो कमेंट में आप जरूर बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और बिल्कुल इसका हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे, तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और बिल्कुल आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम आज की क्लास एक ही क्वेश्चन पे यहाँ पे छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए पूरा कर लीजिएगा प्रैक्टिस करके। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।